गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, हम उन्हें आज कंप्लीट करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन सेकंड है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें क्या प्रूव करना है? इसे इरेशनल प्रूव करना है। ओके, तो वही हम यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो चलो करते हैं। बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि ये क्या है, रेशनल है। ओके, तो लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। हमने रेशनल लेट कर लिया इसे। अब अगर हमने रेशनल लेट करा है तो इस पे रेशनल की सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी कि p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा, p एंड q इंटीजर्स होंगे, q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। ओके, सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देन वी कैन राइट इट एज 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b, और वी कैन से p/q करो। p/q ज्यादा इजी रहेगा। p/q करते हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमने रेशनल की प्रॉपर्टी लगाई है सिंपली। अब क्या होगा? देयरफॉर वी कैन फाइंड दैट p/q इज कोप्राइम। ठीक है, बताया था कोप्राइम क्या होते हैं। कोप्राइम क्या होते हैं? जिसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, और वी कैन से जिसका HCF 1 होता है। तो यहाँ पर p और q क्या होंगे? कोप्राइम नंबर्स होंगे। ओके, तो अब देखो 3 + 2√5 इज इक्वल टू p/q। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। बेसिकली हमें करना क्या है कि √5 को एक साइड रखना है और बाकी डिजिट्स को दूसरी साइड लेकर जाना है, दूसरी साइड ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो यहाँ से देखो 2√5 इज इक्वल टू p/q, +3 है -3 हो जाएगा। ओके, 2√5 इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो p - 3q/q हो जाएगा। मैं इसको आगे करती हूँ। यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 को हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √5 इज इक्वल टू p - 3q/q एंड 1/2। ऐसे लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब देखो √5 अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब यहाँ से देखो, जो हमने p और q क्या लिया था? इंटीजर्स लिया था। अगर p इंटीजर है, q इंटीजर है, तो अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, तो वो नंबर भी इंटीजर आता है। तो अगर q इंटीजर है तो 3q भी इंटीजर होगा। अगर p इंटीजर है, अगर हम p - 3q करते हैं, मतलब दो इंटीजर्स को माइनस करते हैं, तो जो वैल्यू आएगी वो भी इंटीजर होगी। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि p - 3q इज इंटीजर। ओके, और यहाँ से अगर q इंटीजर है तो कंप्लीट इंटीजर होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो p - 3q/2q। ओके, तो अगर q इंटीजर है तो 2q भी इंटीजर होगा। 2q इज ऑल्सो इंटीजर। अब देखो, अगर हमने दो इंटीजर को डिवाइड करा है तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो ये रेशनल नंबर की फॉर्म में है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, p - 3q/2q एक रेशनल नंबर है, ये किसके इक्वल है? √5 के इक्वल है ना। तो यहाँ से क्या हो गया? √5 इज रेशनल। ठीक है, क्या लिख दोगे? देयरफॉर √5 इज रेशनल। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है। अब हमने कल करा था, जो क्वेश्चन फर्स्ट करा था, उसमें हमने √5 को इरेशनल प्रूव करा था। तो अब आपको वो कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे करना है। ठीक है, √5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो आपको वो कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मैं तो अभी नहीं कर रही हूँ, आप वो प्रीवियस वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि हम इसे प्रूव कर चुके हैं इरेशनल। ठीक है, तो अब हमने जब इसे, अब यहाँ पर आपको कंप्लीट क्वेश्चन करना, आप इसको इरेशनल प्रूफ कर दोगे तो वहां से क्या आ जाएगा? दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज irrational, hence our assumption that 3 + 2√5 is rational is false.
ओके, देयरफॉर 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ओके, ये प्रूव हो चुका है आपको, लेकिन एग्जाम में यहाँ पे √5 को इरेशनल प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ओके, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था, अभी प्रीवियस ईयर ही आया हुआ था, गिवन दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है, देन प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज इरेशनल। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। आप इसमें देखो, आपको √2 पहले से ही इरेशनल गिवन है, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट √2 को इरेशनल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना करो जो मैंने ऊपर करा है, और लास्ट में आप कॉन्ट्राडिक्ट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आता है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा आता तो आपको कंप्लीट प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, √5 को भी इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन थर्ड करते हैं। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, हमें इन सबको इरेशनल प्रूव करना है, तो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, 1/√2, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूंगी कि आपको कम से कम √2, √3 एंड √5, ठीक है, इनको इरेशनल प्रूफ करना आना चाहिए। इन्हीं में से आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता है 6 + √2, तो अगर आपको √2 का पता है तो आप इस कंप्लीट क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको करते हैं 1/√2। सेम हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, बाय यूजिंग प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या करेंगे, इसको इरेशनल लेट करेंगे। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 1/√2 इज रेशनल। रेशनल है तो सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन write it in the form of 1/√2 is equal to a/b, where a and b are integers, okay, and b not equal to 0. देखो, therefore we can find a and b is co-prime। कोप्राइम बता रखा है जिसका ओनली 1 फैक्टर होगा। अब हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमेशा जब भी अगर कोई रूट की फॉर्म में है कोई नंबर, तो आप उसको क्या करोगे, रेशनलाइज करके, वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, हम उसको रेशनलाइज करेंगे। तो 1/√2 है, इसको रेशनलाइज करो तो ये क्या हो जाएगा, √2/2 हो जाएगा। अच्छा, ये किसके इक्वल होगा, ये a/b के इक्वल होगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो रूट को यहाँ रखना है, बाकी सारी डिजिट्स को दूसरी तरफ लेकर जाओ। क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू 2a/b। ओके, अब देखो यहाँ से अगर a और b हमारे इंटीजर्स हैं, तो मैंने इंटीजर के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करा तो वो कंप्लीट इंटीजर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गए, इंटीजर हो गए। देयरफॉर √2 इज रेशनल। √2 रेशनल हो गया, बट ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर √2 का प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। √2 को इरेशनल प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, जो हमने करा है, ठीक है। एक वीडियो में हमने करा है, √2 को इरेशनल प्रूफ करके दिखाया, वो आपको कंप्लीट यहाँ पे क्वेश्चन में करना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखना है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट 1/√2 इज इरेशनल, ठीक है। ये क्या कर रहा है, उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि 1/√2 क्या है, इरेशनल है, ठीक है। हेंस आवर अजम्पशन, सेम वही लाइन लिखनी है, दैट 1/√2 इज रेशनल इज फॉल्स। देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। ओके, सेम हमने वही करा है। बीच में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे √2 का प्रूफ लिखना है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 7√5। ओके, 7√5 है, इसे इरेशनल प्रूफ करना है। तो सेम आपको इसके लिए √5 का प्रूफ आना चाहिए, जो हमने प्रीवियस वीडियो में करा है। मैं कंप्लीट नहीं करूंगी, स्टार्टिंग से क्या करेंगे, सेम करेंगे, बाय यूजिंग प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, लेट करेंगे कि ये क्या है, ये रेशनल है। लेट अस assume to the contrary that 7√5 is rational। ओके, हम इसको क्या प्रूफ लेट कर लेंगे, ये रेशनल है। हम इसकी रेशनल की सारी प्रॉपर्टीज लगाएंगे और इसको कैसे लिख देंगे, सो वी कैन राइट इट एज
7√5 इज इक्वल टू P by Q, where P and Q are integers, ओके, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये सारी चीजें लिख दी हमने। अब हम क्या करेंगे, जो P एंड Q क्या होंगे, को प्राइम होंगे। देयरफॉर वी कैन फाइंड दैट P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 7√5 इज इक्वल टू P by Q, वही सेम करना है। रूट की वैल्यू एक साइड रहेगी, बाकी चीजों को आप दूसरी साइड ले आओगे, ट्रांसफर कर देंगे। P by Q 7 मल्टीप्लाई में, तो ये 7 क्या हो जाएगा। सेम P एंड Q क्या है, इंटीजर से, तो ये कंप्लीट इंटीजर हो गया। देयरफॉर √5 इज रेशनल। ओके, यहां से हमने इसको रेशनल कर दिया, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, √5 का कंप्लीट प्रूफ करना पड़ेगा, और वहां से इसे इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, इरेशनल प्रूफ करने के बाद क्या होगा, सेम वही लाइन लिखेंगे कि ये क्या कर रहा है, हमारे अजम्पशन को फॉल्स, हमारी अजम्पशन फॉल्स थी, जिसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। ओके, hence our assumption that 7√5 is rational is false, so 7√5 is irrational। ओके, ये सेकेंड पार्ट कर दिया हमने। थर्ड पार्ट भी सेम होगा। थर्ड पार्ट देखो क्या है, 6 + √2, इसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो सेम आपको इसके लिए √2 का प्रूफ आना चाहिए। करते हैं वही सेम, क्या करेंगे, बाय यूजिंग प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ओके, हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 6 + √2 इज रेशनल। हम इसको रेशनल प्रूफ कर लेते हैं। हम इसको फिर कैसे लिख सकते हैं, सो वी कैन, आई एम ओनली राइटिंग इट। ओके, जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है सबका, लेकिन आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, P by Q की फॉर्म में लिखेंगे, जहां पे P और Q क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 करना पड़ेगा ये। देयरफॉर हमें क्या पता चलेगा यहाँ से कि जो P एंड Q है वो क्या है, को प्राइम है। ओके, ये को प्राइम है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 6 + √2 इज इक्वल टू P by Q। √2 को एक तरफ रखना है, बाकी वैल्यूज अलग ले आओ। क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू P by Q - 6। ओके, क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू P - 6Q। अब देखो P और Q क्या है, इंटीजर से, देन P - 6Q भी इंटीजर होगा, बाय Q तो इंटीजर है ही ऑलरेडी, तो यहां से ये इंटीजर्स होंगे, तो ये रेशनल हो जाएंगे। सो P - 6Q अपॉन Q इज रेशनल। ओके, ये रेशनल हो गए, हेंस √2 इज ऑल्सो रेशनल। √2 भी रेशनल हो गया। अब आपको √2 का प्रूफ करना है और इसे इरेशनल प्रूफ करना है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ओके, √2 इरेशनल, इस फैक्ट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। जो हमारी अजम्पशन थी वो गलत थी, हेंस आवर अजम्पशन दैट 6 + √2 इज रेशनल इज फॉल्स। ओके, फॉल्स है। देयरफॉर 6 + √2 इज इरेशनल। ओके, ये क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया। तो इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में। ठीक है, आपको √2, √3 और √5 का प्रूफ कम से कम अच्छे से आना चाहिए, तभी आप बाकी क्वेश्चंस को लिख पाओगे, और इन क्वेश्चंस को ऐसे लिखना जरूरी है। ठीक है, ओके।